तो मेरी जान आ गया है केस नंबर 1722। व्हाट अ यूनिक केस नंबर इन टर्म्स ऑफ टू जोलीज एट वंस। वेल, टीजर शुरू होता है और तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल कोर्ट केस नहीं है। अक्षय कुमार का विटी जोली मिश्रा वर्सेस अरशद वारसी का देसी जोली त्यागी, दोनों एक दूसरे को काटने को रेडी, और बीच में सौरभ शुक्ला का जज त्रिपाठी। बंदा बस यही सोच रहा होगा कि आज तो ये केस रहेगा या फिर मैं। वेल, सबसे पहले तो कुडोस टू मेकर्स इतना बढ़िया टीजर कट हमें देने के लिए। आई मीन पूरे 1.5 मिनट का टीजर कट है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कहानी का के भी पता नहीं चलता टीजर में, वरना तो आजकल जरा सी फुटेज में पूरी कहानी रिवील कर दी जाती है। वैसे हाल ही में ये इंप्रूवमेंट की है एडिटर्स ने, चाहे वो वॉर 2 का ट्रेलर हो या एक हद तक कुली का भी ट्रेलर हो या फिर अब जोली LLB 3 का टीजर। हम कहानी लीक से कोसों दूर है, एंड आई थिंक टीजर का यही मतलब होता है। एक टीजर ऐसे ही कट किया जाना चाहिए, उसका काम सिर्फ टीज करना ही होता है। सो जोली LLB 3 इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ टीजर कट। टीजर की शुरुआत ही होती है केस नंबर के अनाउंसमेंट के साथ, केस नंबर 1722, एंड दिस इज द बेसिक बट ब्रिलियंट एट सेम पॉइंट। मतलब हमें 1722 जोली देखने को मिल रहे हैं एक ही मूवी में, तो उसके रेफरेंस को ही केस नंबर बना दिया। देन टीजर में एंट्री होती है जगदीश त्यागी उर्फ जोली फ्रॉम मेरठ फ्रॉम द मूवी जोली LLB। यहाँ हमें अरशद वारसी के कैरेक्टर के पुराने ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। ही इज फ्रॉम मेरठ एंड वी नो हिम फ्रॉम जोली LLB 1 कि उसका अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, एंड इसी चक्कर में कई बार केस उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा है। एंड यहाँ उसकी बाइक के नंबर पे ध्यान दोगे तो आपको इसमें भी एक रेफरेंस दिखाई देगा। इट्स अ रेफरेंस फ्रॉम हिज मूवी जोली LLB 1, जहां पे उसने हिट एंड रन केस की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए यहाँ उसकी बाइक में नंबर प्लेट में RN डाला गया है, और नंबर तो काफी सोच समझ के लिखा है, 4 5 6 7। वाह। वेल, ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी और उन्हें लगेगा मैं कुछ भी बना के बोल रहा हूँ, बट मूवीज में जीनियस रेफरेंसेस ऐसे ही डाले जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी डिटेल्स आम ऑडियंस के लिए नहीं होती, ये सब सिनेफाइल्स के लिए होती है। वेल, इसके बाद केस नंबर 1722 में डिफेंस के वकील की एंट्री होती है, जो कि है जगदीश्वर मिश्रा अर्थात जोली फ्रॉम कानपुर, डायरेक्ट फ्रॉम जोली LLB 2। एंड ये महाशय भी अपने चिर परिचित अंदाज में अपने स्कूटर पर प्रकट होते हैं, जहां इनकी मूछें गायब है। एंड यहाँ भी हमें एक डिटेल दिखाई देती है, दैट इज इनकी नंबर प्लेट में AK, जो कि सीधा सीधा अक्षय कुमार के नाम का रेफरेंस है। एंड इसके बाद हमें दिखाई देते हैं जज सौरभ शुक्ला अर्थात सुंदरलाल त्रिपाठी जी। एंड देन शुरू होती है कोर्ट में दोनों जोलियों की बहसबाजी। एंड वी नो वेरी वेल कि अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी दोनों अपनी कॉमिक टाइमिंग एंड विटी ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, तो इन दोनों का जब कोर्ट में आमना सामना होगा तो वो क्या ही नजारा होगा, जिसकी एक झलक हमें टीजर में दिख भी गई। देन वी सी अक्षय कुमार के जोली मिश्रा को अपना खुद का चैम्बर मिल गया है, जिसके लिए वो जोली LLB 2 में स्ट्रगल भी कर रहा था। आई मीन उसी चैम्बर के चक्कर में तो मूवी का पूरा प्लॉट बिल्ड हुआ था। फिर यहाँ अरशद वारसी के कैरेक्टर की शादी हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें अमृता राव पर्दे पे पूरे 6 साल बाद वापसी करती हुई दिखाई देंगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें काफी सारे कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं मूवी में फ्रॉम बोथ द प्रीवियस मूवीज। वेल, बात करें अगर इस मूवी की कॉमेडी की, तो मुझे पता नहीं क्यों इस पे भरोसा हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें सेम वही सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिल रही है जैसी हमने पिछली दोनों मूवीज में देखी थी। और हो भी क्यों ना, सबसे अच्छी बात यही है मूवी की कि ये सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, सुभाष कपूर, जिन्होंने पिछली दोनों मूवीज डायरेक्ट की थी। तो ह्यूमर का फ्लेवर वही होगा, ना कि आजकल की नोलन सामजी वाली डबल मीनिंग कॉमेडी। एंड आई होप कि इस बार अक्षय कुमार का कमबैक हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक डर भी है, क्योंकि ये एक पोस्ट पेंडेमिक इरा है, एंड कोविड के बाद सिनेमा कितना बदल गया है। OTT ने थिएटर के धुर्रे टाइट कर रखे हैं, तो ऐसे में ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितना परफॉर्म कर पाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। बट मूवी अच्छी होगी, इस बात की पूरी उम्मीद है मुझे। वैसे मूवी के प्रमोशन का आइडिया तो थोड़ा हटके चल रहा है इन दिनों इस बार मेकर्स का। इवन अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी दोनों ने अपने इंस्टा प्रोफाइल में नाम तक चेंज कर दिए हैं, असली जोली नाम से। तो रियल लाइफ प्रमोशन पूरे हिसाब से चल रहा है, एंड ये प्रमोशन ही डिसाइड करेगा कि मूवी थिएटर रन में कितना सक्सेसफुल होगी। OTT पे तो ये मूवी काम कर ही जाएगी फॉर श्योर। खैर, तो ये थे मेरे विचार इस टीजर को लेके। अब आप भी अपने विचार कमेंट्स में बता दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, कुछ लोग हाइप बटन को लेके बोल रहे थे पिछली वीडियो के कमेंट्स में, तो मैं बता दूं कि आप एक वीक में 3 ही वीडियोस को हाइप कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो पे हाइप का बटन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। मे भी आपके तीनों हाइप खत्म हो गए हों, 2-3 दिन रुक जाओ, फिर से आके हाइप कर देना वीडियो को। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।